हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर 4200 और 4600 ग्रेड पे के लिए आप सभी लोगों को 390 में से कम कितना स्कोर करना है, जिसमें कि आप लोगों को एक पोस्ट मिल जाए। और साथ में टियर 1 के लिए आप लोगों को मिनिमम कितने नंबर लेकर आने हैं, जिससे कि आपका टियर 1 क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि टियर 1 तो आपका क्वालीफाइंग नेचर का ही है। तो सारी बातें हम करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले आपको यहाँ वैकेंसी का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। पहले आप लोगों को इसके ऊपर ये चीज़ देखनी है कि हमारी वैकेंसीज़ कितनी है। तो 4200 ग्रेड पे के अंदर आपकी जो वैकेंसीज़ हैं, अभी तक की जो आपकी आउट हुई हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4200 की जो वैकेंसीज़ है वो है आपकी यहाँ पर ये 1057, जो कि ये टोटल वैकेंसीज़ आपकी 17,727 हैं। इसमें से अभी जो डिटेल हमारे पास आई है, 17,727 में से जो डिटेल आई है, वो आई है 16,461 वैकेंसीज़ की, जो कि आपके सामने सारा कैटेगरी वाइज़ डेटा है। काफ़ी सारी ऐसे पोस्ट हैं जिनके अभी आरटीआई के रिप्लाई नहीं आए, कितनी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ सारा अपडेटेड चार्ट है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 4600 ग्रेड पे की, तो इसकी जो वैकेंसीज़ है सबसे ज़्यादा है अभी आपके पास 4,778 है। और 4200 ग्रेड पे की जो वैकेंसीज़ हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है आपकी 1057, यानी कि 1057 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज़ डेटा भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसके अंदर आपकी होम पोस्ट कौन-सी पोस्ट के अंदर आपको मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आपको पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम टियर 1 का कंडक्ट करवाया जाने वाला है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ को अभी मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि भैया इस डेट को एक्सटेंड होना चाहिए। क्या ये डेट जो है एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी? तो इसको लेकर अभी ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि ये डेट आपकी एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। आप लोगों को 100% अभी इस डेट पर ही लेके चलना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है, वो भी इस डेट पर ही होने वाला है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इस चीज़ को अभी बोल रहे हैं कि ये डेट जो है हमारी आगे बढ़ सकती है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। बट एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि इस डेट को आगे बढ़ाएगा या फिर नहीं बढ़ाएगा। बाकी हमारे हिसाब से ये वाली जो डेट है, इस पर ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सीजीएल 2024 के अंदर आपकी जो टोटल आपके जो फॉर्म्स पड़े हैं, वो पड़े हैं 36,73,453। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि भैया फॉर्म तो बहुत ज़्यादा पड़े हैं, तो कट ऑफ भी इसकी हाई जाने वाली है। तो भाई कट ऑफ का जो है फॉर्म पढ़ने से कोई आपका यहाँ पर मतलब नहीं होता है, सिर्फ़ आपका जो अटेंडेंस होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग आपके पास 40 से लेकर 50% के बीच में अटेंडेंस रहेगी। और लगभग 60% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एग्ज़ाम को देने नहीं जाने वाले हैं। लगभग 60% कैंडिडेट ऐसे होंगे, तो सिर्फ़ 40% कैंडिडेट्स ही आपके एग्ज़ाम को देने जाने वाले हैं। इसमें से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, तो लगभग 14,69,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम को देने जाने वाले हैं। मैं मोटा-मोटा लगा देता हूँ, 14 लाख कैंडिडेट्स ही एग्ज़ाम को देने जाएँगे, ठीक है? तो इन 14 लाख में से आपको पता है कि लगभग आपके पास 1.5 लाख के आस-पास कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा टियर 1 के लिए। तो इन 1.5 लाख के अंदर भी इस 14 लाख के अंदर भी कम से कम 12-13 लाख कम से कम 10 लाख ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि सिर्फ़ एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। उनकी तैयारी बहुत कम होगी, बिल्कुल लो होगी, या फिर नेक्स्ट आपको अटेम्प्ट में वो लोग क्लियर करने वाले हैं। तो हमारे पास कैंडिडेट्स बचते हैं सिर्फ़ 4 लाख कैंडिडेट। और इन 4 लाख के अंदर सिर्फ़ जो फाइट आपकी होने वाली है, आपको पता है कि 4 लाख में से 1.5 लाख कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाना है। तो हमारे पास कैंडिडेट्स बचते हैं यहाँ पर साढ़े 3 लाख कैंडिडेट्स। और आपको पता है कि 1.5 लाख कैंडिडेट्स को इसमें से सेलेक्ट किया जाना है। तो लगभग 2 लाख ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो फाइट के अंदर आ रहे होंगे। टॉप जो कैंडिडेट्स होंगे जो सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर उसके अंदर भी आपको बता दूँ 2023 के लगभग 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस वाले एग्ज़ाम को भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इस वाले एग्ज़ाम को भी देने जा रहे हैं। क्योंकि उनके पास क्या है कि अभी 2023 के अंदर भी आपका जो कोर्ट केस है वो चल रहा है। और उस कोर्ट केस की एक मैंने एक कटिंग देखी थी, मैंने उसका एक वो देखा था, ऑर्डर देखा था, जिसके अंदर ये भी था कि अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई और डिसीज़न आता है, तो आपकी जॉब भी चली जाएगी, आपको जो सैलरी वगैरह मिली है, वो भी सारी उसकी भी रिकवरी होने वाली है। ठीक है? तो 90% कैंडिडेट 2023 के सिलेक्टेड कैंडिडेट 2024 के अंदर एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ भी है आप लोगों को फाइट किससे करनी है? वो 1.5 लाख या 2 लाख कैंडिडेट्स के अंदर ही आपको फाइट करनी है, तो ये सारी की सारी जो भीड़ है, वो सारी वैसे ही हट जाएगी। एक छोटा-सा अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। टेक्स्ट बुक की तरफ से बिगेस्ट सेल आने वाली है 14 तारीख को। इसका अनाउंसमेंट आज ही हो जाएगा, आज शाम को यानी रात में हो जाएगा। तो टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्टेड रहना, वहाँ पर मैं तुरंत से अपडेट कर दूँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पास या पास प्रो को परचेज़ नहीं किया है, तो फटाफट से परचेज़ कर लेना जैसे ही ये सेल लाइव होती है, ठीक है? तो इस सेल के बारे में आपको शाम को बता दूँगा। किसी भी चीज़ को आप लोग परचेज़ करते हो टेक्स्ट बुक के ऊपर, तो मेरे कोड को यूज़ करना ABHI18, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। बात करते हैं टियर 1 के कैंडिडेट्स के लिए, जिन लोगों को टियर 1 क्वालीफाई करना है और कम से कम कितने नंबर का टारगेट लेके चलना है, यानी कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अब अगर आप यूआर कैंडिडेट्स हैं, यूआर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके जो नंबर है वो लगभग 137 प्लस आने चाहिए, यानी कि ये मिनिमम स्कोर रहेगा आपके लिए, इससे ऊपर ही रहना है। बाकी 137 से लेके 140 या 145 आपका स्कोर होना चाहिए। 140 तो ये आपको रखना ही रखना है, ठीक है? इससे ऊपर ही आपको जाना है, ये रॉ स्कोर के अंदर आता है। अगर आप लोग ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, तो भी आप लोगों को यहाँ पर 135 से लेके 100
39 के आसपास आपका जो स्कोर है वो यहाँ पर होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो भी आप लोगों का यहाँ पर 135 से लेके 138 के बीच में आपका जो स्कोर है वो होना चाहिए। अगर आप लोग एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, मैं सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो आपका जो स्कोर है 130 और 120 प्लस आपका जो स्कोर है वो होना चाहिए, ठीक है? और आप लोगों को यहाँ पर ये स्कोर कम से कम लेके आना ही आना है, जिससे कि आप लोग यहाँ पर टियर 1 क्वालीफाई कर लें। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस के लिए 2022 के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज थी यूआर की 14,826 थी, जहाँ पर 20 यार लास्ट रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, 291 कट ऑफ गई थी। ओबीसी की 7,928 वैकेंसीज थी और जिसके अंदर 24,076 पर आपका लास्ट रैंक का सिलेक्शन हुआ था। 285 आपकी जो कट ऑफ थी वो गई थी मिनिमम कट ऑफ, यानी कि सबसे कम कट ऑफ गई थी किसी भी पोस्ट के लिए, एक पोस्ट लेने के लिए इतनी कट ऑफ गई थी। और 3648 वैकेंसी थी ईडब्ल्यूएस की, 25,228 88 रैंक तक आपकी जो है यहाँ पर सिलेक्शन हुए थे, 281 कट ऑफ गई थी लास्ट कट ऑफ। और एससी के लिए 5328 वैकेंसी थी, 29,789 टोटल आपकी जो लास्ट रैंक थी वहां तक सिलेक्शन हुआ था, 258 कट ऑफ गई थी। एसटी के लिए 2771 और जहां पर लास्ट रैंक थी आपकी 31,626 और 238 पर इसका सिलेक्शन हुआ था। वहीं 2023 के अंदर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं वेरिएशन काफी ज्यादा है, क्योंकि वैकेंसीज का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3604 वैकेंसीज थी आपकी यूआर के लिए। और अभी आपका 2024 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका वैकेंसीज है 6,792 वैकेंसीज है यूआर के लिए। तो यूआर की काफी वैकेंसीज बढ़ी हुई हैं अभी 2024 के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 302 कट ऑफ गई थी, जहाँ पर लास्ट रैंक थी आपकी 5,465 और ओबीसी की 1705 जो है 50 वैकेंसीज थी, जहाँ पर आपकी लास्ट रैंक थी 5646, 302 कट ऑफ हुई थी तीनों की। यहाँ पर ये राउंड ऑफ करके कट ऑफ लिखी हुई है, ठीक है? थोड़ा पॉइंट्स में डिफरेंस था, वो बाकी ज्यादा था नहीं इसके अंदर। एससी के अंदर 1189 वैकेंसीज थी और एसटी के अंदर 576 थी। यहाँ पर 7,034 पर आपका लास्ट सिलेक्शन हुआ था और जो कि कट ऑफ गई थी आपकी 285, और यहाँ पर एसटी का 277 पर कट ऑफ गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 के अंदर क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी तो डिफरेंस काफी ज्यादा आपको मिला था। 2024 के अंदर की अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर जो लास्ट आपका मिनिमम एक कोई नंबर लेके आना है, जिसमें आपको कोई ना कोई भी पोस्ट मिल जाएगी, चाहे वो 2800 ग्रेड पे की मिल जाएगी, चाहे आपको वो यहाँ पर उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पीएएससी की भी मिल सकती है इसके अंदर। तो ये है लास्ट आपकी कट ऑफ जो कि आपको यहाँ पर मैंने दी हुई है। इतना आपका स्कोर कम से कम आना चाहिए। तो 295 यूआर से अगर आप हैं तो इतना स्कोर आपका होना चाहिए, ये रॉ स्कोर है, ठीक है? इससे इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा डेफिनेटली। ओबीसी की 289 और ईडब्ल्यूएस की 286 और एससी की 262 और एसटी के लिए 245, ठीक है? अभी ये चीजें जो है एग्जाम के लेवल पर भी डिपेंड करेंगी और आपकी अटेंडेंस पर भी डिपेंड करने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि आप लोगों को 4600 या 4200 ग्रेड पे की जॉब चाहिए, 4600 ग्रेड पे आप समझते हैं सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब रहती है इसके अंदर आपकी 8600 और 86,000 आपकी जो ग्रोस सैलरी होती है वो होती है। मैंने डेडिकेटेडली वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे आपकी हर पोस्ट के अंदर क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग होती है, वो सारी चीजें आपको वहाँ बता रखी है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना। तो इसके अंदर आपका जो स्कोर है वो 390 में से कम से कम आप लोगों को 310 से लेके 325 स्कोर जो है आपका होना चाहिए। मैं यहाँ पर अगेन बता देता हूँ कि अगर आप 4600 गेट पे के लिए फाइट कर रहे हैं और आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो स्कोर है वो 310 से लेकर 325 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? और डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या होगी, उस हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलने वाली है। तो इतना स्कोर आपका होना चाहिए 390 में से। तो आप लोग जो है 4600 ग्रेड पे की जो कोई भी जॉब है उसको सिक्योर कर सकते हैं, या फिर 4200 ग्रेड पे की जो जॉब है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए सही रहेगी। और बाकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जा रही है, लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? तो ये चाहे चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बाकी पास प्रो अगर अभी परचेज नहीं किया है तो इसको परचेज कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। 527 रुपए के अंदर अभी आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए मॉक्स मिल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया मॉक्स मिलते हैं। और एक पास प्रो के अंदर इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन है सभी का आप लोगों को एक्सेस मिल जाता है। 12 प्लस लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है? तो टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, बाकी सभी एग्जाम्स की कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।